हेलो एंड वेलकम बैक टू आर जामिया एंड एमयू अपडेट्स बुलेटिन। आज के अपडेट बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं बीटेक एडमिशन से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या नोटिफिकेशन आया, उसमें क्या कहा गया है। इसके अलावा सीडोल सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग की अपडेट्स के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ पॉइंट नंबर 3 पे हम बात करने वाले हैं स्पॉट रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो अपडेट्स जामिया की तरफ से आई हुई हैं या जो एक्सपेक्टेशन है हमें, वो सब बात करेंगे। साथ ही साथ किस किस कोर्स में स्पॉट रजिस्ट्रेशन होने वाला है और कब तक हो पाएगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे कैसे प्रोसेस होता है, ये सब भी हम बात करने वाले हैं आज ही के बुलेटिन में। इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कोर्स जो कि इसी सेशन से अवेलेबल हैं, उनमें फ़ी कितनी है, कौन कौन से कोर्स हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, वगैरह वगैरह। तो ये 4-5 पॉइंट हैं जिन पे हम आज के बुलेटिन में बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें मोटिवेट करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि रेगुलर अपडेट्स भी आपको मिलते रहें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके ही देखें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, अगर हम मोटिवेट होंगे तो आपको सारी जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम देते हैं और जो ऑथेंटिक चीज़ें हम पढ़ाते हैं, आपको हर टॉपिक पे हम कहीं पे भी आपको गुमराह नहीं करते, वो आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा और जी बिल्कुल जनून चीज़ ही आपको यहाँ पे मिलेगी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीटेक एडमिशन अपडेट्स की। तो यहाँ पे एक अभी 2 दिन पहले ही ये अपडेट आया हुआ है 25 अक्टूबर 2022 को, जिसमें कहा गया है कि अगर आपने अप्लाई किया है, कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर एडमिशन टू बीटेक प्रोग्राम ऑफ सेशन 22-23, यानी कि करंट सेशन में अगर आपने अप्लाई किया है आर हेयर बाई, तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है जामिया वेबसाइट पे जाकर के। यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस आपको दिया गया है और कब तक अप्लाई कर सकते हैं आप, 28/10 से 30 तक, यानी कि 3 दिन का टाइम, 28, 29, 30। 28 जा चुकी है, 29 आज है और 30 कल को, तो आपको 2 दिन का टाइम और बचा है। अगर आप बीटेक में एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप फटाफट इस काम को कर लीजिए। आगे कह रहा है कि द लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स ओनली। जो कैंडिडेट आप रजिस्टर करेंगे उन्हीं से लिस्ट तैयार की जाएगी, जो रजिस्टर नहीं करेंगे उनका एडमिशन मतलब यह है कि कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये लिस्ट भी बहुत जल्दी आने वाली है। कब तक उम्मीद है इसकी, तो इसकी उम्मीद है 1 नवंबर तक। तो बेहद अर्जेंट है आपके लिए, टाइम बिल्कुल नहीं है, आप फटाफट इस काम को कर लें। अब हम बात करने वाले हैं सीडोल की। तो सीडोल से रिलेटेड जो अपडेट होती हैं वो जामिया की वेबसाइट पे दी होती है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि सीडोल की अपडेट्स हमें मिलेंगी कहाँ से। तो चलिए हम जामिया वेबसाइट पे चलते हैं jmi.ac.in पर, वहाँ पे आपको दिखा देते हैं कैसे आप एक्सेस करते हैं अपनी अपडेट्स और कहाँ पे आपको मिलती हैं। तो ये है बच्चों आपकी जामिया की वेबसाइट, एड्रेस आप यहाँ पे देख सकते हैं jmi.ac.in। इसको आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे पहुँच जाएंगे और इस पेज पे पहुँचने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये दिया हुआ है अबाउट जामिया। तो यहीं पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। देखिए इससे नीचे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे स्टडी एट जामिया दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए अपना दूसरे नंबर पे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स। बस इस पर आप क्लिक करिए और आगे बढ़िए। आप देखिए जो कुछ खुलेगा वो क्या है। ओके, तो आगे कह रहा है कि फॉर डिटेल्स प्लीज क्लिक हेयर, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अभी इसमें कुछ इशू आ रहा है, कोई टेक्निकल इशू है, बट आप यहाँ पे जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है द रिक्वेस्टेड पेज कुड नॉट बी फाउंड एनीवे। हम कहीं वहाँ से ट्राई करते हैं और इस पेज पे पहुँचने की कोशिश। अब देखिए यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे हम जा करके क्लिक करेंगे। ये लिंक हम शेयर कर लेंगे आपके साथ डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको अगर इस ढंग की दिक्कत आए वेबसाइट पे जा करके तो आप यहाँ से लॉग इन कर सकें। तो इसको चलिए क्लिक कर दिया हमने और ये कह रहा है योर अकाउंट हैज़ ऑलरेडी बीन एक्टिवेटेड, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आगे और क्लिक करेंगे तो ये आपको ये सब दिखा रहा है B.Ed प्रोस्पेक्टस, B.Ed डिस्टेंस नोटिफिकेशन, ये रखा हुआ था। ओके, तो B.Ed का अगर प्रोस्पेक्टस देखना आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे और रिवाइज प्रोस्पेक्टस ऑफ डिप्लोमा ऑनलाइन यूजी एंड पीजी प्रोग्राम, ये सबसे ज़्यादा काम का है आपके लिए। मोस्ट ऑफ द पीपल इसी को देखना चाहेंगे, तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो और बाकी सब चीज़ें भी इसमें दी हुई, कंप्लीट प्रोस्पेक्टस है ये। इसके अलावा रिवाइज डिस्टेंस एडमिशन नोटिफिकेशन, तो आज जो है हम क्लिक करने वाले हैं इस 4th पॉइंट पे। ओके, चलिए इसको हमने एक क्लिक किया और ये अब ओपन हो रहा है। इसको देख लेते हैं और आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं क्या कह रहा है ये हमारे साथ। ओके, जस्ट अ मोमेंट। तो ये अब नोटिफिकेशन देखिए डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप उसको गौर से पढ़ेंगे तो सभी प्रोग्राम्स के बारे में, एडमिशन टू डिप्लोमा सर्टिफिकेट डिस्टेंस ऑनलाइन अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, और यहाँ पे ये सब शेड्यूल दिया हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट ऑफ फी। तो यहाँ पे 31 अक्टूबर 2022 से आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन शुरू होगा
और ये 10 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान अगर आपका वेरिफिकेशन हो जाता है तो आपको फ़ी भी सबमिट करनी होगी, जो कि मेन फ़ी है। अभी तक आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ी पे की होगी। ओके, और आगे आप इस ढंग से और बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो कि किस कोर्स में क्या एलिजिबिलिटी है वगैरह वगैरह, और कितनी फ़ी लगने वाली है। ओके, तो यहाँ से अभी को ये सब कुछ मिलने वाले 10,000। ये एम ए इंग्लिश का है, ऐसे एम ए हिंदी का 10,000, एम ए हिस्ट्री का 10,000, और बाकी कोर्सेज़ का भी आप देख सकते हैं। उनका भी यहाँ पे कोर्स है, एम ए HRM है, एम ए एजुकेशन है, एम ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वगैरह वगैरह। यहाँ पर और दो कोर्स दिए हुए हैं, जैसे कि बीएड और साथ ही साथ आपका जस्ट वन बीएड के अलावा आपका MBA। तो इन दोनों के नोटिफिकेशन बाद में आता है। ओके, और ये एक इम्पॉर्टेंट फ़ोन नंबर है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप कोर्स से रिलेटेड कुछ भी ऐसा है जो आप जानना चाहते हो। ओके, और अब हम बात करेंगे स्पॉट रजिस्ट्रेशन की। तो जामिया में ये फैसिलिटी होती है कि जब फाइनली कुछ सीट्स बच जाती हैं किसी भी XYZ कोर्स में, मे भी ना बचें किसी कोर्स में, जिस कोर्स में बच जाती हैं सीट्स, उस कोर्स में एक फिर से नोटिफिकेशन आता है और आपको कहा जाता है कि आप रजिस्ट्रेशन करें, अपना स्पॉट रजिस्ट्रेशन करिए, और इस कोर्स में सीट्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने के लिए तो आप इस डेट तक अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें। उसके 1 या 2 दिन बाद ही, ज़्यादा गैप नहीं मिलता, 1 या 2 दिन का टाइम आपको रजिस्ट्रेशन के लिए मिलेगा, उसके बाद 1 या 2 दिन का गैप मिलेगा, और फट से आपको अगर आपका नंबर आता है तो आपने काउंसलिंग के लिए अपेयर होना होता है। ओके, तो ये होता है स्पॉट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। यहाँ पे बच्चे बहुत सारे पूछते हैं सर हमारे कोर्स में कब आएगा, तो गारंटेड नहीं है बेटा। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जिस भी कोर्स में सीट्स बचेंगी उसमें आपको एडमिशन मिलेगा, और कैसे मिलेगा, स्पॉट रजिस्ट्रेशन के तहत आपको एडमिशन मिलेगा। बट अभी मोस्टली जो कोर्स ज़्यादा डिमांड में रहने वाले हैं उनमें भी स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं आया। हालांकि कुछ कोर्सेज में आपने स्पॉट रजिस्ट्रेशन देखा होगा, उनमें से कौन कौन से कोर्सेज हैं, वो कोर्सेज जो कि सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज, यानी कि फ़ी बहुत ज़्यादा है उनकी कंपेरेटिवली। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने देखा होगा एक बी वॉक करके कोर्स है, बी वॉक, तो बी वॉक सोलर एनर्जी करके कोर्स है, सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, काफ़ी ज़्यादा फ़ी होती है, तो उसकी वजह से उसमें बच्चे कम एडमिशन ले पाते हैं। दूसरा ये रीज़न भी हो सकता है कुछ कोर्सेज कम डिमांड में रहते हैं तो वहाँ पे बच्चे जल्दी से इंटरेस्ट नहीं लेते, तो उन कोर्सेज के लिए ऑलरेडी स्पॉट रजिस्ट्रेशन जामिया में आ चुका है। बट बीएड की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे स्पॉट रजिस्ट्रेशन अभी टाइम लगेगा आने में, MBA में टाइम लगेगा, MSW में टाइम लगेगा, ऐसे कोर्सेज में टाइम लगेगा। रीज़न ये है कि अभी CUET का फाइनल नहीं हुआ है, CUET का प्रोसेस चल रहा है। आपको पता है DU 100% एडमिशन इसी से होने हैं, तो जामिया के बच्चे काफ़ी हद तक छोड़ जाते हैं अगर उनको MU या DU में एडमिशन मिलता है तो, और MU का प्रोसेस भी अभी फाइनल नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ टाइम कंज्यूम करेंगे, इसलिए जामिया को मजबूरन अभी कुछ दिन और रुकना पड़ेगा, हफ्ते 10 दिन तो कम से कम और लगेंगे जामिया का स्पॉट रजिस्ट्रेशन इन इम्पॉर्टेंट कोर्सेज में आने में। ओके, बट उम्मीद है कि जिसमें भी सीट बचेंगी 100% आपको मौका मिलेगा, बट श्योरिटी नहीं के साथ नहीं कहा जा सकता कि आपको एडमिशन कब तक मिलने वाला है, कब तक ये नोटिफिकेशन आने वाला है। बट हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको ऑन टाइम जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है फट से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए, और आपकी ड्यूटी बनती है कि नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखिए, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसमें कुछ पैसा आपका नहीं लगना है, फ्री है सब कुछ, और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह भी आप ज्वाइन करके रखें ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट पे, कौन कौन से नए कोर्सेज आए हैं जामिया में जिनमें अभी एडमिशन ओपन है। तो ये जामिया की वेबसाइट है और यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशंस फ्लैश हो रहे हैं। तो ये नोटिफिकेशन हैं, इनको आप एक एक करके पढ़ते जाएंगे और आपको ऊपर एक और नोटिफिकेशन दिखाई देगा जो कि कुछ न्यू कोर्सेज के बारे में कुछ कह रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए नोटिस फॉर एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन, इसको हम अगर क्लिक कर दें इस नोटिफिकेशन को, देखिए ये ओपन हो जाएगा, और ये ओपन होगा तो हम इसको ओपन कर लेंगे ड्राइव में, और ड्राइव में ओपन करके हम इसको देखिए पढ़ेंगे। तो ये दिया हुआ आपका 17 10। ओके, और यहाँ पे लास्ट डेट आपके बारे में आपको बताई गई 31 अक्टूबर 2022 तक आप इन कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। इनमें एक कोर्स जो है आपका वो MSc वायरोलॉजी है, MSc वायरोलॉजी, और ये बहुत अच्छा कोर्स है। ठीक है, MSc वायरोलॉजी ये बहुत बढ़िया कोर्स है, अगर आप कर लोगे प्रोफेशनल कोर्स है। हालांकि सेल्फ फाइनेंस में फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होगी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता अभी कि फ़ी कितनी है, थोड़ी और इंक्वायरी करने की कोशिश करेंगे हम कि कितनी फ़ी है और आपको बता देंगे। बट उम्मीद है कि 35,000 के आसपास, 35,000 के आसपास पर एनम की फ़ी होगी, मे भी इससे ज़्यादा हो या थोड़ी बहुत कम हो जाए, बट इतनी के आसपास रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा। दूसरा जो कोर्स है वो है MA कोरियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, तो जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं ये भी एक तरह से कहना चाहिए अच्छा कोर्स है।
तो जो आर्ट साइड के बच्चे हैं और इस तरह के कोर्सेज में इंटरेस्ट है वो इसमें जा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि 31 तारीख लास्ट डेट है, कोशिश करिए कि आज या कल में ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाए। 29-30 में ही अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा, क्योंकि लास्ट डेट में अक्सर दिक्कत होती है कि वेबसाइट हैंग हो जाती है या और इशू आता है जल्दबाजी में, कई बार फॉर्म भी गलत हो जाता है, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। 12 में आपका सेशन बच जाएगा और आप इसी सेशन में एडमिशन पा पाएंगे, अपना ये ईयर बचा लेंगे। तो कोशिश करिए कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इनमें फटाफट आपका एडमिशन हो जाए। ओके, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।